दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसने जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल आत्मा को देखा था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और उसका जिस्म कांपने लगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक दिन बच्चों ने पिकनिक पर जाने की बात कही। ये सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए कहा कर दी। पिकनिक पर जाना था और जिस जगह जाना था उस जगह का नाम पावागढ़ था। पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसीलिए करीब 30 बस सभी बच्चों के लिए जाने के लिए तैयार थी। तो अंकिता भी अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज़ आवाज़ आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। तो ड्राइवर ने सब बच्चों से कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। तो ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सभी हैरान हुए। इन बच्चों और टीचरों को देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हर दम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ देर ही में सबको लिए चाय बनाकर भेज दिया और देखते ही देखते चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत पर गईं। वहां अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बादल के नीचे खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ये देखकर अंकिता डर से कांपने लगी और उसको पसीना आ रहा था। तो कुछ देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भले ही इंसानों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया था कि किसी की आवाज़ उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आ रही थी। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहें। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आवाज़ की तरफ चला गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और ख़राब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया था कि अकेले कोई ना बैठे और अकेला कोई ना जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी, क्योंकि वो जंगल से जो आवाज़ आई थी उस आवाज़ से ये लोग इतना डर गए थे। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए।
तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़े आदमी ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते हुए सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुँचे और करीब एक हफ्ते बाद घूमकर वापस आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये लोग इतना डर गए थे कि किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए ये लोग कभी किसी से दूसरी बात नहीं की और इन सबको टीचर ने भी मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। और यही अंकिता की कहानी थी जो अंकिता को डरा रही थी। इसीलिए आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से अंकिता ने अपने बच्चों को पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बीती हुई घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। अब दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि जो जंगल में आवाज़ आई थी, वो बूढ़ा आदमी जो जंगल की तरफ गया था, वो आपको किसकी आवाज़ लग रही थी? और जो अंकिता को औरत देखी थी सफ़ेद कपड़े पहने हुए ढाबे की छत पर, क्या ये आवाज़ उसी लड़की की थी? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो हमारी कहानी है एक भूतिया पेड़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुँचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के रहने वालों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पत्ता होगा। और फिर दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। लोगों को और ज़्यादा परेशानी हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। और होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। किंतु राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुँचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैला था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि ये पेड़ काले रंग का है, इसमें ज़रूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक के कहा दिया था कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा।
तो इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का ये पौधा ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पौधा है। तभी उस गांव के हर समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। उसमें से एक व्यक्ति को पता लगा। जानकारी मिलते ही वो व्यक्ति अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरु जी ने अपनी ध्यान से शक्ति को एक यंत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें पेड़ को ख़त्म करना है? तो उस समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उस पेड़ से परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेज़ी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालवाना होगा। ऐसा करने से ही ये पेड़ ख़त्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने का हुक्म दिया। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया और दोस्तों, नमक डालने के ही एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो पेड़ खत्म हो गया और फिर उस व्यक्ति की तरकीब काम आ गई और राजा ने उसे खुश होकर उसे इनाम की एक तौर पर 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। तो वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया।